बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी हासिल करना इतना आसान नहीं है जितना भाजपाई सोच रहे हैं। कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम फैसला जो है, अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। नमस्कार, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। आइए विस्तार से जानते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा। जिस तरह बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच में फंसकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का मजा ले रहे हैं, उसी तरह एकनाथ शिंदे भी सीएम की कुर्सी का मजा लेने दांव चल रहे हैं। अगर भाजपा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो केंद्र में बीजेपी की अल्पमत वाली मोदी सरकार भी गिर जाने की संभावना है। यानी देश के दूसरे नीतीश कुमार हैं एकनाथ शिंदे, जो चाहे कितनी कम सीटें जीते मुख्यमंत्री वही बनेंगे, वरना गुट बदल लेंगे। यहां एक बात और जान लीजिए कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के रिजल्ट में किसी की ना हार हुई है ना किसी की जीत। यानी ना तो भाजपा को कुछ नया मिला है ना कांग्रेस का कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि भाजपा गठबंधन पहले से ही महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ है और कांग्रेस गठबंधन झारखंड में। ऐसे में किसी को ना खुश होने की जरूरत है ना दुखी होने की। आइए समझते हैं कि एकनाथ शिंदे क्यों बन रहे हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नतीजों के बाद ये बात कह भी दी है कि चुनाव के पहले तय नहीं था कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। निर्णय है, हम लोग तय कर लेंगे। कोई ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम फैसला जो है, अंतिम आंकड़े आने दो, उसके मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य। तो मतलब साफ है कि शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी में चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए संभव है कि महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। उधर उद्धव ठाकरे ने हार की जिम्मेदारी लेने के बाद शिंदे पर तंज कसते हुए कहा भी है कि अब तुम्हें फडणवीस के अंडर में काम करना होगा। इस चुनाव में मुकाबला 6 बड़ी पार्टियों के 2 गठबंधन में था। महायुति में भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार शामिल हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार। 149 सीटों पर लड़ने वाली भाजपा ने सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती हैं। गठबंधन ने 288 सीटों में से रिकॉर्ड 230 सीटें जीती। भाजपा का स्ट्राइक रेट 88% रहा है। कांग्रेस नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी एमबीए को 46 सीटें मिली। मुंबई महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। जनता ने एक बार फिर से महायुति की सरकार पर मुहर लगा दी है। बंपर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति गठबंधन ने साफ किया है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिलकर तय करेंगे। हम आपको कुछ ऐसे समीकरण बता रहे हैं जिस कारण से एकनाथ शिंदे एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को उम्मीद के अनुसार सीटें नहीं मिली थी, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे। विधानसभा के चुनाव में महायुति को बड़ी जीत मिली है। मीडिया को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, यह सरकार के काम को जनादेश है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे इस बात का दावा कर सकते हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते इतनी बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री पद को लेकर जो एकनाथ शिंदे इसलिए भी दावा कर सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं ला सकी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। अजीत पवार अभी एनडीए में हैं, लेकिन 2019 से लेकर अब तक 3 बार यू टर्न ले चुके हैं। अजीत पवार बीजेपी के बटेंगे कटेंगे नारे पर आपत्ति भी जता चुके हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे खुद को सीएम चेहरा बनाकर उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एकनाथ शिंदे गुट राज्य में 2.5 साल के फार्मूले को भी छेड़ा है। शिंदे गुट के नेताओं का दावा है कि जीत में एकनाथ शिंदे सरकार की योजनाओं का अहम रोल है।
लाडली बहन जैसी योजना एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री काल में शुरू की गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ऐसे में बीजेपी अपने किसी सहयोगी पार्टी को नाराज नहीं कर सकती है। शिंदे गुट के पास लोकसभा में 9 सीटें हैं। ऐसे में वह बीजेपी की केंद्र सरकार में अहम सहयोगी है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले 1-2 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं। हमारी इन बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।